मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि फैज हमीद ने 2 साल नून लीग की हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया। फैज हमीद ने 4 साल इमरान हुकूमत की हिमायत के जरिए मुल्क तबाह करने में किरदार अदा किया। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। फैज हमीद को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा फिर किसी को जुर्रत न हो। एक वेब चैनल को इंटरव्यू में मरीम नवाज का कहना था कि हाइब्रिड निजाम लाने वालों को सबसे बड़ी सजा वोट को इज्जत दो की शक्ल में मिली। समझती हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है। नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी। नवाज शरीफ ने लोगों को ये बावर कराया कि सब कुछ आईनी किरदार में अच्छा लगता है। इनका कहना था कि आईनी किरदार से बाहर निकलकर कुछ भी करने वालों को कीमत चुकाना होगी। गैर आईनी किरदार अदा करने वालों पर तनकीद तो करती हूँ, लेकिन इदारे को हदफ बनाने के हक में नहीं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर का कहना है कि इदारों को भी ऐसे तमाम अफराद को सजा देनी चाहिए जो अदारों की बदनामी का बायस बने। मरीम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को कौम का सबसे बड़ा मुजरिम करार दे दिया। मरीम नवाज ने कहा कि साकिब निसार अब भी मुतहरक हैं। वो इस वक्त जितना भी झूठ बोल लें, कौम सब जानती है। मैं समझती हूँ साकिब निसार इस कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज ने कहा कि साकिब निसार इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। एक कर्नल, एक ब्रिगेडियर साकिब निसार को हिदायत दिया करते थे। फैज हमीद इनको हिदायत देता था और इन्होंने इससे मुलाकात से इनकार नहीं किया। मरीम नवाज का कहना था कि साकिब निसार ने कौम और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो किया, इससे बड़ा जुल्म ये था कि साकिब निसार ने एक नाअहल नालायक शख्स को लाकर कौम पर मुसल्लत कर दिया। साकिब निसार अब अवामी इज्तिमा में जाने के काबिल नहीं। इनका कहना था कि मैं समझती हूँ कि ऐसे किरदारों को इबरत का निशान बनाए बगैर कौम तरक्की नहीं कर सकती। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि हुकूमती इत्तेहाद में फूट पड़ चुकी है। 2 नहीं 1 इंतखाब होगा और इसका फैसला भी जल्द होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में शेख रशीद ने कहा कि आसिफ जरदारी कहते हैं डिफॉल्ट होना मामूल की बात है, क्योंकि इनकी दौलत पापड़ वाले दही भले वाले के जरिए बाहर मुंतकिल हो चुकी है। बिल्लो रानी अमेरिका में बिल्लो के घर विमेन डे मना रही है। इनका कहना था कि IMF से मामला तय नहीं हो पा रहे। हुकूमत गरीब के मसाइल हल करने की बजाय अपने मफादात हल कर रही है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि इस हुकूमत का मसला बेरोजगारी, महंगाई और मुआशी तबाही नहीं, सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी है जो महंगी पड़ेगी और बड़ी गलती साबित होगी। इनका कहना था कि इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर कौम किधर जाए। शेख रशीद का कहना था कि हुकूमती इत्तेहाद में फूट पड़ चुकी है। अब 2 नहीं 1 इंतखाब होगा और इसका फैसला अब जल्द हो जाएगा।